Good morning, student. Today I'll discuss about the electric field due to a uniformly charged a thin spherical cell. आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। हम एक ऐसे स्फेरिकल पतली सेल लेंगे जो स्फेरिकल सेल लेगा, बहुत यूनिफॉर्मली उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इस केस में दो केस बनता है स्फेरिकल सेल के लिए। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल। कोई स्फेयर है, स्फेयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। यहाँ दो केस बनता है, तो हम पहले केस को डिस्कस करेंगे। तो हम दोनों केस के लिए कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर पहले ए थिन spherical cell of surface charge density। चूँकि हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है, एंड हम कंसीडर कर रहे हैं एंड रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, दोनों केस के लिए। तो पहला केस में हम ले रहे हैं, केस फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम एक स्फेयर बना लेते हैं, दिस इज द स्फेयर। और अभी हमने कंसीडर किया इस पर यूनिफॉर्मली रूप से चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। ध्यान सुन लीजिएगा। और इस स्फेयर की हमने जो रेडियस कंसीडर किया है वो कैपिटल आर है और चार्ज डेंसिटी सिग्मा कंसीडर किया है। ठीक है, तो ये तो हम अभी कंसीडर किए थे ऊपर, उसी चीज़ को लिया। अब हम कंसीडर करते हैं एक गॉसन सरफेस की। तो कंसीडर ए गॉसन spherical surface of radius small r and take a point P on the Gaussian surface. The Gaussian surface will pass through P and experience a constant electric field E all around as all point is equally distanced small r from the center of the sphere. अब हम एक गॉसन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। देखिएगा, ये हम गॉसन सरफेस ले रहे हैं, थोड़ा से हमने सटाक लिख दिया। तो ये हम गॉसन सरफेस डैश लाइन से दिखा रहे हैं। दिस इज द गॉसन सरफेस। ये जो हमने गॉसन सरफेस कंसीडर किया, इस गॉसन सरफेस की रेडियस हमने क्या कंसीडर किया है, स्मॉल आर। और ये गॉसन सरफेस एक कोई पॉइंट पी लेते हैं, गॉसन सरफेस पॉइंट पी से पास होता है। इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई हो तो चारों, क्योंकि
आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस, चारों तरफ क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसलिए हम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन, ये हमें पता है, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एरिया, चार्ज अपान सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर, इस स्फेयर का एरिया है क्योंकि कैपिटल आर इसकी रेडियस है, तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम कहें टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसन सरफेस, गॉसन सरफेस, इस गॉसन सरफेस से, इस गॉसन से टोटल फ्लक्स कितनी पास होगी, फ्लक्स इनटू एरिया। तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू एरिया 4 पाई r स्क्वायर। अब गॉसन सरफेस एरिया है, हमें पता है ई इंटू डी एस होता है, तो गॉसन सरफेस एरिया हम ले लेंगे तो यह आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, ई 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ई 4 पाई r स्क्वायर, ये भी निकालें, इक्वल टू इस फ्लक्स के बराबर होगा, क्योंकि ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, इक्वल होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ क्यू की वैल्यू पुट करो, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये सिग्मा है, एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो आपको 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा सिग्मा R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, ये निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड में अगर हम सिग्मा की वैल्यू पुट कर दें, सिग्मा की वैल्यू हमारी आई है क्या, सिग्मा की वैल्यू हमारी आई है क्यू अपान 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, तो सिग्मा क्यू अपान 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, इंटू R स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, तो यहाँ पे बच जाएगा R स्क्वायर जाएगा, तो बचेगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्मॉल R स्क्वायर। तो ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कैपिटल ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अगर हम वेक्टर फॉर्म में डिनोट करें तो ई वेक्टर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R, दिस इज द वेक्टर फॉर्म वेयर स्मॉल r कैप यूनिट वेक्टर रेडियल वेक्टर डिपिक्टिंग DPICTN डिपिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब कुछ चीज़ें हम पहले ही बता चुके हैं, दोबारा करते हैं। इस सरफेस चार्ज डेंसिटी इज पॉजिटिव इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ग्रेटर देन 0 आर पॉजिटिव, देन इलेक्ट्रिक फील्ड outward, and if sigma less than 0 or negative, then electric field inward। अगर सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव
अथवा ग्रेटर देन जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी। इफ सिग्मा की वैल्यू लेस देन जीरो एंड सिग्मा की वैल्यू लेस देन जीरो और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो इनवर्ड होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल। ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।